विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपको याद होगा महर्षि वशिष्ठ जी ने प्रभु रामचंद्र जी से ये कहा था कि द्वैत से अलग रहो, अपने मन में दुख को एंट्री मत दो। हमारा मन ही दुख का कारण है, उसको अंदर आने की हम परमिशन देते हैं इसलिए दुखी हो जाते हैं। तो प्रभु रामचंद्र जी को कह रहे कि मन को संभालो, दुख को उसके अंदर भीतर प्रवेश करने मत दो। भीतर शांति रहे और मन स्थिर रहे। अपने हठीले विचारों के साथ निस्संग करो। जो विचार हठीले हैं, जो विचार हमें कहीं और खींच के ले जाते हैं, ऐसे विचारों के साथ निस्संग करो। मन में किसी प्रकार की इच्छा उत्पन्न न होने दो। जो बिना चाहे मिले उसी से संतुष्ट रहो। ये छोटी छोटी बातें भी अगर हम जीवन में उतारेंगे तो आपको नहीं लगता हमारा जीवन भी कितना सुंदर हो जाएगा? छोटी छोटी कि जो कुछ मिला है जीवन में उससे अगर संतुष्ट, एक तृप्त रहने भी लगे ना, तो जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। सारी भाग दौड़, सारी होड़ जो जीवन में लगी है, वो जो जीवन में नहीं है वो पाने के लिए लगी है। तो अगर जीवन में संतुष्टि या तृप्ति आ जाए ना, तो एक अलग ही सुकून प्राप्त होता है। वही महर्षि वशिष्ठ जी यहां प्रभु रामचंद्र जी को समझा रहे हैं। आगे वो कहते हैं, जिस प्रकार स्फटिक के आसपास होने वाले पदार्थों का प्रतिबिंब बिना उसकी इच्छा के ही उस स्फटिक से परावर्तित होता है, उसी प्रकार सभी कर्म भी चेतना की विद्यमानता के कारण ही घटित होते हैं। किसी स्फटिक में वो चाहता है इसलिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब दिखता है क्या? नहीं, उसके चाहने न चाहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके आसपास अगर कोई वस्तु आ गई तो उसका प्रतिबिंब स्वाभाविक ही उस स्फटिक में दिखाई देता है। उसी प्रकार चेतना में यह सब हो रहा है। इस तथ्य को जान लेने वाला ही मुक्त होता है। सब कुछ अपने से हो रहा है। करना और होना, इसके भीतर का अगर हम अंतर समझ लेना तो जीवन मुक्त हो जाएगा। यही ज्ञानी का लक्षण है कि वो ये बात को जान लेता है कि जीवन में सब कुछ हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूं। मानव शरीर प्राप्त करके भी जो संकल्प पूर्वक कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं, वे नरक से स्वर्ग और स्वर्ग से नरक जाते रहते हैं। संकल्प पूर्वक, यदि कुछ करना है, कुछ हासिल करना है, संकल्प पूर्वक जो कर्म में उलझे रहते हैं ना, फिर उनका जीवन का भी ये चलता ही रहता है। कभी स्वर्ग जाते हैं, कभी नरक आते हैं। जीवन मरण का फेर चलता ही रहता है। ऐसे लोग जो कर्म करने के पक्ष में नहीं अथवा सभी कर्मों से मानो मुख मोड़ लेते हैं, वे एक नरक से दूसरे नरक में जाते हैं। जो लोग निष्क्रिय है, कुछ कर्म ही नहीं करना चाहते, तो वो भी मुक्त नहीं है। वो भी एक नरक से दूसरे नरक में जाते रहते हैं। उन्हें कभी कोई ना कोई दुख रहता है और कभी कोई ना कोई भय भी सताता रहता है। तो यहां पे फिर से क्या बता रहे हैं महर्षि? निष्क्रिय नहीं हो सकते। निष्क्रिय होना भी अलाउड नहीं है। और वासना युक्त होना, किसी विचार के पीछे भागना
कर्म में खुद को उलझा के रखना भी अलाउड नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैं कुछ नहीं करूंगा ऐसे भी नहीं चलेगा, और मुझे ये हासिल करना है इसलिए मैं ये करूंगा ऐसे भी नहीं चलेगा। तो क्या, स्वभावता जो हो रहा है उसके साथ रहना। जैसे प्रभु रामचंद्र जी को पिछले एपिसोड में वो कह रहे थे, जो भी बिना चाहे तुम्हारे जीवन में आता है उसके साथ संतुष्ट रहना ज्ञानी का लक्षण है। यहां पे भी वही बता रहे, निष्क्रिय मत बनो और किसी क्रिया कर्म में उलझ के भी मत रहो। जिसने जन्म लिया है उसमें प्रकाश यानी सात्विक गुणों की प्रधानता के साथ साथ थोड़ी सी राजसिकता भी मिली होती है। जिसने भी जन्म लिया है ना, सत्व होता है उसमें, लेकिन उसके साथ साथ राजसिकता भी होती है। जन्म से वह शुभ कर्म करता है, उसमें आपसे आप सद्ज्ञान प्रवेश होता है। शुभ कर्म जब वो करते रहता है तो फिर उसमें अपने आप से ही वो सद्भाव सद्गुण आते रहते, ज्ञान की उपज होती रहती है। मैत्री, दया, बुद्धिमत्ता, उपकार, उदारता आदि गुण उसका अनुसरण करते हैं और अपना आवाज बनाते हैं। जो भी गुण है ना, वो सारे गुण फिर ऐसे व्यक्ति का जीवन को अपना घर बना देते हैं। इसका मतलब वहां पर ये सारे सद्गुण रहने लगते हैं उसके जीवन में। वह सभी उपयुक्त कर्म करता है, परंतु उनका फल अच्छा हो या बुरा इससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो सब अच्छे कर्म करेगा, लेकिन जो भी कर्म वो कर रहा है उसका अच्छा फल मिलेगा या बुरा फल मिलेगा, इसके साथ उसका कोई लेना देना नहीं। भगवत गीता में भी यही कहा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो, कर्म करने पर अधिकार रखो, उसके फल पर अधिकार नहीं रखना। कितना सुंदर। देखो, हमारे जो भी वांग्मय, वैदिक वांग्मय, जो भी स्क्रिप्चर्स है, सब में एक ही बात बताई गई है। अगर ये बात हम समझ के जीवन में उसे उतार दे तो जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। इस प्रकार जिसमें उत्तम गुण होते हैं वह आत्मज्ञानी गुरु के शरण ग्रहण करता है। उत्तम गुण वाला फिर आत्मज्ञान की खोज में गुरु के शरण चला जाता है, गुरु से आत्मज्ञान के पथ पर अग्रसर करता है, तब उसे आत्मा का बोध होता है। गुरु ने बताए हुए रास्ते पर जब वो चलता है तभी उसे आत्मा का बोध होता है। गुरु का मतलब ही वही होता है ना। गु याने अंधकार, रू याने उजाला, जो अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है उसी को गुरु कहते हैं। दिशा बताने वाले को गुरु कहते हैं। तो जीवन की जो दिशा बताता है उस दिशा पर चलकर ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है, ये महर्षि वशिष्ठ यहां पे कह रहे हैं। यह ब्रह्मांडीय शक्ति है। इस मुक्त व्यक्ति का अंतर्ज्ञान जागृत हो उठता है, तब यह सुप्त अवस्था में होता है। यह जागृत अंतर्ध्यान तत्क्षण पहचान लेता है कि मैं असीम चेतना ही हूं। जब आत्मज्ञान होता है तो क्या होता है, ये पहचान लेता है वह कि मैं असीम चेतना ही हूं। वो द्वैत मिट जाता है, वो अलगाव जो है वो मिट जाता है और मैं एक उस असीम चेतना ही हूं, ये अनुभूति होने लगती है। हे राम, विकास का यही सामान्य क्रम है। इसमें कुछ अपवाद भी है। जिन्होंने इस संसार में जन्म लिया होता है उन्हें मुक्ति की प्राप्ति दो तरह से होती है। एक तो गुरु द्वारा निर्दिष्ट पथ पर धीरे धीरे चलने से, और दूसरे आत्मज्ञान का हृदय में उत्पन्न होने से।
क्या कह रहे हैं महर्षि वशिष्ठ जी? 2 तरीके से हम उस मुक्ति को, उस ब्रह्म तत्व को पा सकते हैं। क्या? एक तो गुरु ने जो रास्ता बताया है उसके ऊपर चलते चलते आप पालोगे, या दूसरा आपके हृदय में ही वो उत्पन्न हो जाएगा आत्मज्ञान। ये आत्मज्ञान कुछ लोगों को होता है, भीतर से ही उपज होती है कि ये जीवन क्या है, ये दुनिया क्या है, और उसके ऊपर मंथन करते करते वो परम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो महर्षि वशिष्ठ जी ने यहां पे साक्षात्कारी होने के, आत्मज्ञानी होने के 2 रास्ते बताए हैं, वो हमने देखे। अगले एपिसोड में देखेंगे महर्षि वशिष्ठ जी और क्या कह रहे हैं। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।